जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत के एक चैप्टर है जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। क्या नाम है? व्याघ्र पथिक कथा। और ये जो है आपका चैप्टर नंबर है 11 नंबर चैप्टर है। कितना नंबर पार्ट है? 11 नंबर पार्ट है। इससे कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सभी प्रश्न इसमें शामिल है और साथ ही साथ जो पूछने की संभावना है वो सभी प्रश्न है। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आपके एग्जाम में व्याघ्र पथिक कथा से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे वो प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसी तरह हमने सभी पार्ट का डाल दिया है संस्कृत के, और भी सब्जेक्ट का डाला है तो, लेकिन संस्कृत का सभी का डाल दिए। आप लोग जाके देख लीजिए। और भी सब्जेक्ट का वीडियो डला रहा है और आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने है जी। पढ़िए प्रश्न को पहले, उसके बाद जवाब दीजिए। क्या कहता है प्रश्न, पढ़िए पहले, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चंस को आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। कहता क्या है, देखिए जी। कहता है, प्रश्न कह रहा है, एक मिनट रुक जाएंगे। कहता है कि व्याघ्रपथी कथा के रचनाकार कौन है? व्याघ्रपथी कथा के रचनाकार आपसे पूछ रहा है कि व्याघ्रपथी जो कथा है ना उसके रचनाकार कौन है, वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नारायण पंडित, बी है विष्णु शर्मा, सी है रामचंद्र ओझा, डी है भर्तृहरि। बताइए जल्दी से कि व्याघ्रपथी कथा के रचनाकार जो है वो कौन है। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि व्याघ्रपथी कथा के जो रचनाकार है कौन है? नारायण पंडित है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, नारायण पंडित हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया ए, नारायण पंडित हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। 2 नंबर प्रश्न देखिए, कहता क्या? 2 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया? व्याघ्रपथी जो कथा है वो हितोपदेश से तो लिया गया, आपको ही पता है, लेकिन हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है मित्र लाभ खंड, शत्रु लाभ खंड, अपरिचित खंड, डी है मनुष्य लाभ खंड। तो आप सभी को पता है कि हितोपदेश के जो है वो मित्र लाभ खंड से लिया गया। किससे लिया गया है? मित्र लाभ खंड से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, मित्र लाभ खंड हो गया। क्या हो गया? ए, मित्र लाभ खंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। 2 के बाद 3 नंबर प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि कुत्र तव कंगनम यह किसने कहा? कुत्र तव कंगनम यह किसने कहा? सिंह ने, बाघ ने, पथिक ने, बूढ़े बाघ ने। तो आपसे पता है कि ये जो बात कहा था बूढ़े बाघ ने कहा था। किसने कहा था? बूढ़े बाघ ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, बूढ़े बाघ हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 3 के बाद क्या कहा? 4 नंबर जी। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 4 नंबर कहता है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? जो कौन था जो ना वो स्नान किया हुआ था और हाथ में क्या लिया था? कुश लिया हुआ था और वो तालाब के किनारे बोल रहा था। व्याघ्र, भालू, बंदर, मनुष्य। तो आप सभी को पता है कि जो बोल रहा था वो व्याघ्र था। कौन था? व्याघ्र था। इसका सही से क्या हो गया? ए हो गया, व्याघ्र हो गया। क्या हो गया? ए, व्याघ्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 5 नंबर। देखिए 5 कहता है कि पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? पथिक जो था ना वो किसके द्वारा मारा गया और खाया गया था? ऑप्शन है बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़िया द्वारा, बाघ द्वारा, सिंह द्वारा। तब से को पता है कि पथिक जो मारा गया था किसके द्वारा मारा गया था? बूढ़े बाघ के द्वारा। किसके द्वारा? बूढ़े जो बाघ था वो उसके द्वारा मारा गया। इसलिए इसका सेंस क्या होता है? ए हो जाएगा, बूढ़े बाघ द्वारा। क्या हो गया? ए, बूढ़े बाघ हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 5 के बाद क्या आएगा? 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र यानी कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है संस्कृत पुस्तक, रजक कंगन, सुवर्ण कंगन, डी है गज। तो आपसे को पता है कि व्याघ्र के हाथ में जो था सुवर्ण कंगन था। क्या था? सुवर्ण कंगन, जिसके लोभ में आके पथिक फंस गया और वो मारा गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, सुवर्ण कंगन हो गया। ठीक है, चलिए 6 के बाद क्या आएगा? 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्या कहता है।
इसी तरफ कर दे रहे हैं। 7 नंबर कहता है कि हितोपदेश का अर्थ है, हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोप का देश, भारी उपदेश, एक उपदेश, डी है हित का उपदेश। जल्दी से बताइए हितोपदेश का आपसे पूछ रहा है अर्थ। आप सभी को पता है कि हितोपदेश का जो अर्थ होता है हित का उपदेश होता है। क्या होता है? हित का उपदेश होता है, इसलिए इसका सेंस क्या हो गया? डी हो जाएगा, हित का उपदेश हो गया। क्या हो गया? डी हो गया, हित का उपदेश हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिएगा जी। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि पथिक को किसने मारा? पथिक को जो मारा था किसने मारा था? व्याघ्र ने, सिंह ने, मनुष्य ने, सर्प ने। जल्दी से बतलाइए, ये प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। तो आप सभी को पता है कि पथिक को जो मारा था वो व्याघ्र मारा था। किसने मारा था? व्याघ्र ने, इसलिए इसका सेंस क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलिए जी। 8 के बाद क्या आता है? 9 जी। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 9 नंबर कि पथिक कहाँ फंस गया? पथिक जो था ना वो कहाँ फंस गया? नदी में, तालाब में, कीचड़ में, गंगा तट में। आप सभी को पता है कि पथिक जो फंस गया था कीचड़ में फंस गया था। किस कहाँ फंस गया था? कीचड़ में, इसलिए इसका सेंस क्या हो गया? कीचड़ हो गया। क्या हो गया? कीचड़ हो जाएगा। इसका सेंसर सी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 9 के बाद क्या गया? 10 नंबर जी। 10 में कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? व्याघ्र पथिक जो कथा है ना उससे क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? क्रोध, लोभ, मोह, मूर्ख। तो देखिए व्याघ्र पथिक कथा से जो दुष्परिणाम प्रकट होता है वो होता है लोभ, यानी कि लालच कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लालच या लोभ। ठीक है, इसका से क्या हो गया? लोभ हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा 11। 11 कहता है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ? कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो देखिए लोभ से जो प्रभावित हुआ था वो था पथिक। कौन हुआ था? पथिक। इसलिए इसका सेंस क्या हो गया? ए हो गया, पथिक हो गया। क्या हो गया? ए, पथिक हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 के बाद क्या? 12 नंबर कहता है कि कौन वंशहीन था? कौन वंशहीन था किसका वंश नहीं था? व्याघ्र का, दुर्जन का, सज्जन का, दानव का। जल्दी से बतलाइए कौन वंशहीन था। तो अब सबको पता है कि वंशहीन जो था व्याघ्र था। कौन था? व्याघ्र। इसलिए इसका सही से क्या हो गया? ए हो गया, व्याघ्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा 12 का क्या? 13। 13 कहता है कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप है? यानी कि क्रिया जो है ना क्या नहीं आपके शरीर में तो वो भार स्वरूप हो जाता है। शास्त्र, विवेक, ज्ञान, पुस्तक। जल्दी से बताइए इसका सेंस क्या हो जाएगा? तो देखिए क्रिया जो है वो ज्ञान के बिना क्या हो जाती है? भार स्वरूप है। क्या है? क्रिया ज्ञान के बिना क्या? भार स्वरूप है। इसलिए इसका सेंस क्या हो गया? सी हो गया, ज्ञान हो गया। ठीक, चलिए देखिए अगला कहता है 14 कि दानशील कौन था? दानशील कौन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। जल्दी से बताइए दानशील कौन था? तो आप सभी को पता है कि दानशील जो था वो व्याघ्र था। कौन था? व्याघ्र। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया, व्याघ्र हो गया। क्या हो गया? ए, व्याघ्र हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए 15 कहता है कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? व्याघ्रपथिक जो कथा है ना वो किस ग्रंथ से लिया गया? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, रामायण से, महाभारत से। तो आप सभी को पता है कि व्याघ्रपथिक जो कथा है वो लिया गया हितोपदेश से। किससे लिया गया है? हितोपदेश से। और हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश। क्या होता है? हित का उपदेश होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया, हितोपदेश हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए अगला क्या कहता है जी। 16 कहता है 16 नंबर कि दूराचारी कौन था? दूराचारी कौन था? दाना, दुर्जन, सज्जन, व्याघ्र। तो आप सभी को पता है कि दूराचारी जो था वो व्याघ्र था। क्या कौन था? दूराचारी व्याघ्र था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया, व्याघ्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। 17 देखिए 17 कहता है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक, अहिंसक और भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो हिंसक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका सही से क्या हो गया? ए हो गया, हिंसक हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिएगा 18 जी। 18 क्या कहता है? कहता है कि वृद्ध व्याघ्र यानी कि बूढ़ा बाघ। वृद्ध व्याघ्र कहने का मतलब क्या? बूढ़े बाघ क्या देना चाहता था? क्या देना चाहता था? रुपया, सुवर्ण कंगन, सोना, रुपए की थैली। तब सभी को पता है कि वृद्ध व्याघ्र जो देना चाहता था वो सुवर्ण कंगन। क्या देना चाहता था? सुवर्ण कंगन। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सुवर्ण कंगन, यानी कि ए आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? ए हो गया। ठीक है, चलिए देखिए 19 कहता है कि लोभ लोभ मनुष्य को कहाँ लेके जाता है? लोभ कहिए या लालच कहिए? क्या कहिए? लोभ या कहीं कभी कभी आपको पूछ सकता है कि लालच। तो लोभ और लालच एक ही होता है। क्या होता है? लोभ या लालच। आपसे पूछ रहा है कि लोभ जो है ना
मनुष्य को कहाँ लेके चला जाता है, उन्नति की ओर। भाई लोभ करोगे तो उन्नति की ओर लेके जाएगा नहीं, विनाश की ओर। जी ऊपर चाहे नीचे, ऊपर तो ले नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं लाएगा, तो कहाँ ले जाएगा, विनाश की ओर। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, विनाश हो जाएगा, बी हो गया। ठीक है, चलिए यह आपके चैप्टर का जो था व्याकरणपति कथा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।